वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बिजनेस अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका लेक्चर नंबर 5 फाइनल अकाउंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मिस हमारे बुक में ये सब नहीं है जो आपने प्रीवियस सीखा है लेक्चर नंबर 1 to 4 में। सो डोंट वरी, वो सभी जो क्वेश्चंस है वो मैंने जो ई बुक खरीदा है उसमें है। आई डोंट नो उन्होंने हार्ड कॉपी में ये क्यों नहीं इंक्लूड किया या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन ये सब जो मैंने सिखाया आपको फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपकी सिलेबस में है, तो आप बिना कोई झिझक से वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आपके न्यू बुक से मैंने एक लिया है, पेज नंबर 1.32 होगा, देखो आपकी न्यू बुक में। ठीक है, जो हार्ड कॉपी है, मैं हमेशा ई बुक कॉपी से लेती हूँ, तो आपकी हार्ड कॉपी से मैंने लिया है जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 1.32 है। और आज हम करने वाले फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने अलग अलग सोसाइटीज के बारे में कहा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हम देखेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट। तो सी रिसीट एंड पेमेंट दिया है उन्होंने। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको शेड्यूल ड्रॉ करना है। बहुत बच्चे पूछते हैं शेड्यूल नीचे ऊपर हुआ तो चलेगा क्या, तो नहीं, आपको शेड्यूल जो दिया है उसी हिसाब से लिखना है। सेकंड क्वेरी होती है कि मिस अगर वो शेड्यूल में उन्होंने वो आइटम्स ही नहीं दिए, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेकिन सपोज दिया ही नहीं है, अब यहाँ पे दिया है बट सपोज दिया ही नहीं है, तो लिखना है क्या, तो ऑफकोर्स आपको शेड्यूल लिखना है और वहां पे डैश करना है। ठीक है, तो शेड्यूल तो आपको पूरे लिखने हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है और ये एडजस्टमेंट है। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो ऑलरेडी ही 12th में हमने ये एडजस्टमेंट की है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड क्लोजिंग स्टॉक। बस सिर्फ फर्क कितना है कि हम पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, अब हमें यहाँ पे वर्टिकल बनाना है। एंड नॉट ओनली वर्टिकल, यहाँ पे हमें शेड्यूल वाइज बनाना है। ठीक है, पहले अगर आपको याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे ऊपर हुआ कोई आइटम तो चलता था, पहले डेप्रिसिएशन किसी ने लिखा, फिर बाद में बैड डेट्स लिखा और बाद में सैलरी इट्स ओके। किसी और बंदे ने पहले सैलरी लिखा, फिर बैड डेट्स लिखा, फिर रेंट लिखा, इट्स ओके। बट वो 12 तक था। नाउ एफवाई में व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको शेड्यूल के हिसाब से ही लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले हमें करना है ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी देखो रेडीमेड मैंने आपको दिया है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो इफ यू रिमेम्बर, देखो आप इसके लिए आपको 11th और 12th अच्छी होनी चाहिए, आपकी बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। ठीक है, सो ओपनिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, क्लोजिंग हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग उन्होंने दो चीजों का दिया है, देखो ओपनिंग उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट में देखो उन्होंने दो क्लोजिंग दिए, कंज्यूमर गुड्स का, एक बुक्स का, तो कोई बात नहीं, दोनों की टोटल हमें यहाँ पे लिखनी है। गॉट इट। सो ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में, परचेज डेबिट में तो सेल्स क्रेडिट में। सो परचेज दिया है उन्होंने, देखो यहाँ पे एक उनका स्टोर है, तो स्टोर में वो क्या सेल करते हैं, कंज्यूमर गुड्स करते हैं और बुक्स भी सेल करते हैं, तो ये दोनों परचेज, देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा है, परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है तो -0, तो ये आएगा 30। देखो आप इधर ऊपर नहीं लिखोगे, बराबर इसके सामने लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये हो गया 30,000। सेम अबाउट द सेल्स, सेल्स में भी उन्होंने दिया है कंज्यूमर गुड्स एंड बुक्स, तो ये लिखो माइनस सेल्स रिटर्न, कुछ नहीं दिया है, तो वही अमाउंट आएगी 47,720। आप यहाँ पे इसके सामने एग्जैक्टली लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऑलमोस्ट सब हो गया है। देन और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिया है उन्होंने, कैरेज एंड फ्रेट। इसमें और अगर उन्होंने वेजेस दिया होता तो हमने वेजेस भी लिखा होता। देखो इधर वेजेस नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया होता तो वेजेस लिखा होता, बिकॉज वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लस यहाँ पे अगर उन्होंने कोल गैस दिया होता, फ्यूल दिया होता, तो भी हमने लिखा होता। तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट इट डिपेंड्स, इट्स बेस्ड ऑन द 12th, तो इसके लिए आपकी 12th अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेल ऑफ एम्प्टीज। अब ये सेल ऑफ एम्प्टीज क्या है, तो जो कंटेनर बॉक्स होते हैं ना, खाली बॉक्स, डिब्बे, तो इसका भी ये सेल करते हैं बंगाल में और थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर होता है, वैसे ये सेल ऑफ एम्प्टीज, जिसमें फॉर एग्जांपल देखो चॉकलेट्स के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें से दुकानदार चॉकलेट्स निकाल के देता है। ठीक है, प्लास्टिक के ऐसे बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं, वो बाद में खाली होते हैं बॉटल्स, तो वो क्या करता है, सेल करता है। तो कंटेनर को कहते हैं सेल ऑफ एम्प्टीज, तो ये भी आपका इनकम है।
ठीक है, तो वो लिखा। ये एडजस्टमेंट में ऑलरेडी दिया है, तो एक इफेक्ट इधर होगा। बताओ उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ये एडजस्टमेंट में है ना, तो ये तो इफेक्ट हमने एक लिखा। तो बताओ 12th में हम क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते थे? ऑफ कोर्स असेट में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे असेट में भी यहाँ पे शेड्यूल दिया है, तो यहाँ पे करंट एसेट रहेगा। देखो शेड्यूल अगर याद रहेगा, करंट एसेट का शेड्यूल क्या है याद करो, उसके अंडर हमें ये लिखना है। अंडरस्टूड? तो ये एडजस्टमेंट तो इधर ही हो गई। और फिर इस तरीके से क्लोज करते कि ये जीपी लिखना है। जीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट, सो वी गेट जीपी। और ये जीपी फाइनली किधर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस हमें शेड्यूल वाइज बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको ट्रिक दी है, आई एम बीकॉम स्टूडेंट। ठीक है, सो देखो आई बीकॉम स्टूडेंट। अब सैलरी है, तो सैलरी के साथ पीएफ भी मिलेगा स्टाफ को, सो कंट्रीब्यूशन स्टाफ प्रोविडेंट फंड, देन सैलरी अलाउंस, देन डायरेक्टर को सैलरी है तो वो सैलरी लेने ट्रैवल करके आएगा। अगर डायरेक्टर को है तो हम स्टाफ को भी देंगे। ठीक है, तो देखो ये सब मैंने स्टोरी आपको बताई है। पोस्टेज है, प्रिंटिंग, कौन से नंबर पे क्या आना चाहिए, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन को लाइन क्यों छोड़ी? तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है, जहां जहां एडजस्टमेंट है वो हमें इनर कॉलम में लिखने हैं, बाकी के आइटम्स आउटर कॉलम में लिखने हैं। तो बिफोर राइटिंग दिस एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो कि कहाँ पे हमें लाइन छोड़ने की जरूरत है, कहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया है, कहाँ पे प्रीपेड दिया है, डेप्रिसिएशन भी दिया है। तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे जगह छोड़नी है ताकि हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो हमारा इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पेपर मिलने के साथ पहले एडजस्टमेंट पढ़ो और उस हिसाब से ड्रॉ करो। तो देखो हो गया हमारा ये शेड्यूल 1 to 17। ठीक है, डन। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड का भी शेड्यूल आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, सो इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल। इसमें से बहुत सारे आइटम नहीं दिए हैं, फिर भी हमें ये सब लिखना है और डैश डैश करना है। तो फिर से अब नहीं पूछोगी मिस सीक्वेंस बदला तो चलेगा क्या, मिस ये नहीं दिया है कुछ तो नहीं लिखा तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, आपको सब सीक्वेंस वाइज और सब लिखना है। ठीक है, ओके चलो नाउ विल सी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी शेड्यूल मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट, पहले लायबिलिटी कंप्लीट करो। देखो पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, देन सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, देन डिपॉजिट, करंट लायबिलिटी। आई होप अभी तक का आपको याद हुआ रहेगा ये शेड्यूल। ठीक है, चलो बैलेंस शीट की एसेट साइड भी फटाफट कंप्लीट करो। तो सबसे पहले आपको ये ऐसे ना फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके रखना है। सबसे पहला काम यही है आपका, फटाफट 5-6 मिनट में ये शेड्यूल आपको लिखने हैं। डन, अब हो गया शेड्यूल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्टिंग। अब क्या क्या हो गया है देखो, ये तो ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग में लिखा है। अब क्या क्या बचता है, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की शेड्यूल देखते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो चलो बताओ मुझे, ये शेड्यूल नंबर 10 है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, देन पोस्टेज, बाकी के तो वो असेट में जाएंगे, लायबिलिटी में जाएंगे, ये तो ऑलरेडी हमारा हो गया है ट्रेडिंग में। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी, मैनेजिंग कमिटी मीटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सभी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कैसे जाएगी? तो फटाफट शेड्यूल लिखो इसके सामने, कौन कौन से शेड्यूल है देखो, कौन कौन से शेड्यूल में जाएंगे। इसके सामने आपको ऐसे शेड्यूल लिखने हैं। ठीक है, तो पेंसिल से आप लिख दो, बाद में रफ करो। ठीक है, तो ये शेड्यूल आप लिखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। अब दूसरी बात देखनी है कि इस पे एडजस्टमेंट किस किस पे पूछा है। तो हमें डेप्रिसिएशन के लिए पूछा है, तो डेप्रिसिएशन हमें इनर फर्नीचर हमें इनर कॉलम में लिखना है। और डेप्रिसिएशन के शेड्यूल जो है उसमें भी 1-2 लाइन छोड़नी है क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट भी जाएगा। देन रेंट, रेंट के लिए भी हमें एक लाइन छोड़नी है। सैलरी, सैलरी के लिए भी शेड्यूल नंबर 3 के अंडर एक लाइन छोड़नी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमने ये दिया है, इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में दे देंगे हम लोग। ठीक है, सो हो गया। अब फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। चलो सैलरी 500 बराबर शेड्यूल नंबर 3 में आया क्या? देखो सैलरी, यस, और एक इनर कॉलम में लिखो, एक लाइन छोड़ो।
अब बाकी के शेड्यूल में लिखो, देखो सब शेड्यूल में लिखा है। रेंट मैंने सिर्फ इनर लिखा है, एडजस्टमेंट है। बाकी ट्रैवलिंग बाहर लिखा है, टैक्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग, और जो नहीं दिया है टैग डैश करो, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है। डन। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट। ओके, नाउ विल सी द क्रेडिट साइड। चलो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस कौन कौन से आइटम दिखते हैं। एडमिशन फी लग रहा है मुझे, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिन्यूअल फी, ठीक है। तो देखो डाल दो, देखो 1 2 3, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ना प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करो, फिर बैलेंस शीट में जाओ, फिर एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, ठीक है। धीरे धीरे आप करोगे ना तो आपको बहुत आसानी जाएगी। ओके, तो लिखा ये 3 आइटम। चलो अब हम जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल 15,000, और क्या क्या दिया है देखो, लोन रिकवर्ड, ओके ये थोड़ा सा स्टार मार्क करो। करंट अकाउंट ये स्टार मार्क करो। बाकी और क्या दिया है, ये और ये तो लिख ही सकते हैं ना अपन। देखो अनसिक्योर्ड लोन में लिखा 5,000, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज डन। नाउ असेट साइड में जाएंगे। असेट साइड में क्या क्या दिख रहा है आपको, फर्नीचर, कैश एंड बैंक, देखो यहाँ पे कैश एंड बैंक दिया है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारा करंट अकाउंट है, उसमें बैलेंस था 15,000, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने 9,000 विड्रॉ किया था। तो 15,000 माइनस, देखो 6,000 आता है बराबर से। और बाकी के देखो, एक बार देख लो पोस्टिंग किया के मैंने यहाँ पे शेड्यूल भी लिखा है, कौन सा शेड्यूल किधर जाएगा। लोन टू मेंबर शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डन। और कुछ डाउट, देखो, ठीक है। क्या क्या लिखा है शेड्यूल नंबर 4 में, देखो लोन टू मेंबर्स, हमने मेंबर्स को लोन दिया था 39,000, लेकिन यहाँ पे लिखा है लोन रिकवर्ड फ्रॉम द मेंबर्स 18,000। तो अब कितना लोन है, हमने जो दिया है 21,000, ये हमने दिया है इसलिए एसेट में लिखा है, ठीक है। अगर हमने लिया होता तो लायबिलिटी में लिखा होता। डन। तो ये 21,000 कैसे है, तो देखो 39,000 का लोन दिया था, बट यहाँ पे रिसीप्ट साइड में हमने रिसीव किया 18,000, तो अब सिर्फ 21,000 हमने लोन दिया है हमारे मेंबर्स को। ये भी ऐसे ही देखो, करंट यहाँ पे हमारा 15,000 बैलेंस था, बट यहाँ पे उन्होंने बैंक करंट अकाउंट इधर भी दिया है, तो मतलब हमने 15,000 में से 9,000 विथड्रॉ किया है, तो अभी बैलेंस कितना है 6,000, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट देखो उन्होंने दिया है, किधर किधर इन्वेस्टमेंट की है। डन। सो असेट साइड डन। देखो धीरे धीरे पोस्टिंग करना है। अब फिक्स एसेट भी बाकी है अपना, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट है। सो आई थिंक ऑल पोस्टिंग डन। एक बार चेक करना है सब पोस्टिंग की क्या। नाउ विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट। 10% फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, चलो निकालो 5%। एंड दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए, हमने शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल नंबर क्या है हमारा डेप्रिसिएशन का, 14। जगह छोड़ी है हमने, यहाँ पे लिख डालो 500, ठीक है। तो पहले ही आप जब पोस्टिंग करोगे तब आपको ऐसी लाइन छोड़नी है, आपको याद रखना है कि अरे यहाँ पे हमें लिखना है। गॉट इट। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर है। सो दिस इज 500। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रेंट प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब ऑलरेडी माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड, प्रीपेड होगा तो माइनस। सो माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 800। अब सेकेंड इफेक्ट 200 का हम कहा देंगे, प्रीपेड हमने पेड किया है, सो नो टेंशन। नो टेंशन मतलब असेट, लेकिन असेट में खास शेड्यूल दिया है क्या, नहीं, तो अदर आइटम्स में हम लिखेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब सैलरी ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं तो सैलरी में ऐड करो। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है, पे करना है मतलब टेंशन है, टेंशन मतलब लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, तो लिखो यहाँ पे 300। डन। चलो नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी इफेक्ट दिया है, एक हमने ट्रेडिंग में दिया है और दूसरा हम देंगे, देखो ट्रेडिंग में दिया है ऑलरेडी, एक दो इफेक्ट दिए हैं, और दूसरा इफेक्ट हम किधर देंगे, करंट एसेट में, वो भी दिया है। चलो अब क्लोज करो ट्रेडिंग अकाउंट।
ऑलरेडी ये हमने मिला है, ये हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। अब क्रेडिट की टोटल करो, हमें प्रॉफिट मिलेगा 24,400। तो खास शेड्यूल में हमने जगह रखी है 24,400। ठीक है, तो यहाँ पे अब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि डायरेक्टर ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है या 25% जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर करो, कुछ भी नहीं दिया है। वरना लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल में देखो हमने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, माइनस डिविडेंड पेड माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर फाइनली आंसर लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमें करंट ईयर का प्रॉफिट लिखना है। बैलेंस शीट गेट टैली एंड डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट टेंशन कि अरे बाप रे ये नहीं आ रहा है। तो ठीक है, ये नहीं अगर थोड़ा बहुत रॉन्ग आ गया तो इट्स ओके, 1-1.5 मार्क चला जाएगा, बट एटलीस्ट बाकी का आप करेक्ट लिखोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको कि क्या क्या किया है हमने, कैसे किया है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपका सिलेबस कवर किया है। जितने वीडियो डाले उतने भी वीडियो अगर आपने देखा तो एटलीस्ट आई कैन से कि आप पास हो सकते हो। चलो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।